नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2025 के लिए इंग्लिश विषय का मॉडल पेपर कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मॉडल पेपर को हल करना हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, choose the word which has a different sound of the underlined letters, यानी अंडरलाइन किया हुआ लेटर किस वर्ड में अलग ध्वनि दे रहा है, इसकी आपको पहचान करनी है। तो अंडरलाइन किया हुआ है ओ को, तो इसे हम पढ़ते हैं नॉट, गॉट, हॉट, सन। इन तीनों में ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में ओ है, वो ओ की ध्वनि दे रहा है, बट डी ऑप्शन में ओ है, वो अ की ध्वनि दे रहा है, सन। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है द हॉर्स ब्लैंक हर्ट इट्स लेग। इसमें आपको प्रोनाउन यूज करना है। तो हमें पता है ई के लिए हम हिम सेल्फ, आई के लिए माई सेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, और यदि कोई जीव का नाम आ जाता है या कोई थिंग्स यानी वस्तु आ जाती है तो उसके लिए हम इट्स का प्रयोग करते हैं, सॉरी इट्स सेल्फ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा इट्स सेल्फ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नेवर जंप अ क्रॉसिंग ऑन रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज, यानी हमें रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए जब लाइट होती है। तो किस प्रकार की लाइट होगी तब हम रोड क्रॉस नहीं करेंगे? तो जब रेड कलर की लाइट होगी तब हम रोड क्रॉस नहीं करेंगे। उसके बाद का क्वेश्चन है पेडेस्ट्रियन शुड वॉक ऑन, यानी पैदल वालों को चलना चाहिए। कहाँ चलना चाहिए? रोड के बीचों बीच, रोड पर, डिवाइडर पर या लेन पर या फिर फुटपाथ पर। तो जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं उनको फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ अ लेटर गिवन दी ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो ये वोवेल दिए हुए हैं इनका प्रयोग करते हुए इस स्पेलिंगों को आपको दोबारा लिखना है, मतलब मिसिंग लेटर को कंप्लीट करना है। दोस्तों, इनसे पहले यदि आप इस मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डायरेक्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्पेलिंग है आपके एफ्रेड की, तो ये हो जाएगा AFRAID, खाली जगह में आने वाला है आई, एफ्रेड। सेकेंड स्पेलिंग है आपके फादर की, FATHER, फादर मीन्स पिता। अब दोस्तों, आपको मुझे बॉय की स्पेलिंग कमेंट करके देनी है, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई भी दूंगा। उसके बाद में है छठा क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेज। आपको आर्टिकल लगाना, आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन और द। तो फर्स्ट है आपके शिवम एंड नितिन वेंट टू खाली जगह पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आर्टिकल लगाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो खाली जगह होती है इसके पीछे वाला जो वर्ड होता है उसको पढ़ते हैं, और पढ़ते समय यानी उच्चारण करते समय प्रथम अक्षर की ध्वनि यदि स्वर से निकलती है तो हम एन आर्टिकल लगाते हैं यानी ए एन, और यदि ध्वनि उच्चारण करते समय व्यंजन से निकलती है तो आर्टिकल हम यूज करते हैं ए। तो यहाँ पर इस वर्ड को हम पढ़ते हैं पार्क, यानी उच्चारण करते समय ध्वनि निकल रही है व्यंजन से, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल हमारा आ जाएगा ए। सेकेंड है मैनी होम्स ऑफ खाली जगह रेड्स वेयर डिस्ट्रॉयड। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आर्टिकल ए और एन तब हम प्रयोग करते हैं तब वस्तु की संख्या एक हो, यदि एक से ज्यादा है तो वहां पर आर्टिकल द आता है। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल आ जाएगा दी, THE, क्योंकि यहाँ पर खाली जगह के पीछे लिखा हुआ रेड्स यानी चूहे। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, यदि दोस्तों आप और भी विषयों की तैयारी बेस्ट करना चाहते हो, अच्छी तैयारी करना चाहते हो, तो हमने प्रत्येक सब्जेक्ट के 6 से 7 मॉडल पेपर तैयार किए हैं, उनको आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और यदि आप लाइव क्लासों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है कि मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग सफिक्स। सफिक्स दोस्तों किसी भी वर्ड के पीछे लगता है और प्रीफिक्स किसी भी वर्ड के आगे लगता है।
तो यहाँ पर आपको सफिक्स यूज करना है ly और ful, इन दोनों का यूज करके इन दोनों स्पेलिंगों को दोबारा लिखना है। तो यहाँ पर ब्यूटी के साथ में हमारे आ जाएगा ली, ब्यूटीफुली, तो यहाँ पर ये हो जाएगा BEAUTIFULLY, ब्यूटीफुली, ठीक है ना। और पावर के साथ में आ जाएगा फुल, पावरफुल, ठीक है, POWER, पावरफुल, इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें एल है वो डबल हो जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन है हमारे 8वां क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग जंबल लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। आपको इन जंबल लेटरों को सही करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, यानी उल्ट पुल्ट अक्षरों को सही करना है। तो ये स्पेलिंग है आपकी डीप की, यानी DEEP, डीप मीन्स गहरा, और ये है विक्ट्री की, VICTORY, विक्ट्री, ये वाली स्पेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 9वां, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड गिव इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो ये वर्ड दिए हुए इनका प्रयोग करते हुए आपको इन दो खाली जगहों की पूर्ति करनी है। तो अ ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल ब्लैंक ऑन अ बिजी रोड, यानी बिजी रोड पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? गाय, भैंस, बकरी, इनको कंट्रोल करता है? नहीं, वह ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ट्रैफिक। सेकेंड है वी कैन नॉट स्टॉप अ व्हीकल, हमें अपना व्हीकल नहीं रोकना चाहिए ऑन दी रोड, यानी रोड पर व्हेन देयर इज अ हैवी ट्रैफिक, यानी जब हैवी ट्रैफिक होती है तब हमें अपने व्हीकल को नहीं रोकना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा हैवी। उसके बाद का क्वेश्चन है 13वां, कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए हुए वर्डों का प्रयोग करते हुए आपको इन पैसेज को पूरा करना है। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड 4 फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड, 4 दोस्त रहते थे इन अ फॉरेस्ट, यानी जंगल में, एवरीडे यूज टू ग्रेज। उसके बाद में टुगेदर दे वेयर ऑल काउज, यहाँ पर आ जाएगा काउज, यानी वो सभी क्या थी? गाय थी। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन, जो सही के लिए आपको टी पर राइट करना है और गलत है तो एफ पर राइट लगाना है। विल वॉक स्प्रेटली, यानी हमें अलग अलग चलना चाहिए। तो ये बात इसकी गलत है, तो हम एफ के ऊपर राइट लगा देंगे। सेकेंड, दे सा सम पीपल मेकिंग पोस्टर इन द मिडल ऑफ द पार्क, यानी जब वो शिवम और नितिन पार्क में जाते तो उन्होंने देखा कि रोड के उस पार्क के बीच में लोग बैठे बैठे पोस्टर बना रहे थे। तो ये बात इसकी गलत है, लोग उस बगीचे के बीच में बैठे हुए पोस्टर नहीं, पोज बना रहे थे। तीसरा क्वेश्चन है कि द एलिफेंट डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रैट बिकॉज दे डिसलाइक देम, यानी हाथियों ने चूहों के घर तोड़ दिए थे क्योंकि चूहों को हाथी पसंद नहीं करते थे। तो ये बात गलत है, वो गलती से उनके घर टूटे थे। तो ये भी बात इसकी गलत हो गई। उसके बाद है नेहा फेचेड वाटर विथ हर मदर फ्रॉम अ पॉन्ड, यानी नेहा अपने माताजी के साथ तालाब पर पानी लेने गई, लेकिन ये बात गलत है। नेहा पानी लेने के लिए अपनी माता के साथ कुएं पर गई थी। तो ये भी बात इसकी गलत हो गई। उसके बाद में सेविंग टोबैको इज रिलेटेड टू कैंसर, यानी जो भी गुटखा चबाते हो एक कैंसर का मतलब लक्षण है, कैंसर तैयार होने का एक कारण है। तो ये बात इसकी सत्य है। उसके बाद में वी शुड गिव अप लेजीनेस, हमें आलस त्याग देना चाहिए। तो हमने आलस त्याग दिया है, तो टी पर राइट लगाएंगे। आपको भी आलस त्याग देना है और पढ़ाई में मन लगा के आपको पढ़ाई करनी है, ताकि आपके माता पिता और आपके गुरुजन आप पर खुश रहें और आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकें। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी, ए को बी से मिलाना है। ए प्लेस वेयर वी लिव इन, यानी एक जगह जहाँ पर जिसमें हम रहते हैं, तो वह होता है घर, यानी होम से मिलन करेगा ये। अ पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिनों का जो समूह होता है उसे हम मंथ कहते हैं, यानी महीना। द सन ऑफ किंग, यानी राजा का बेटा, उसे हम प्रिंस यानी राजकुमार कहते हैं। और केज ऑफ कैंसर, कैंसर का कारण क्या है? टोबैको, ठीक है ना, तो टोबैको से मिलेगा ये। वन हु कैन नॉट सी, एक व्यक्ति जो नहीं देख सकता उसे ब्लिंड बोलते हैं, ब्लाइंड है, ठीक है। उसका ए पर्सन हु स्टिल, एक व्यक्ति जो चोरी करता है उसे हम थिप कहते हैं। तो ये ई से मिलान करेगा। उसके बाद का क्वेश्चन है 16 से 18 तक। तो दोस्तों इसमें एक छोटा सा पैसेज है, इस पैसेज को आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद में आपको आंसर करने हैं। मैं डायरेक्ट आपको इनके क्वेश्चन और आंसरों की तरफ लेकर चलता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द नरेशर लिव, यानी जो लेखक है वर्णन करता है वो कहाँ रहता है। तो इस
पैसेज के अकॉर्डिंग द नरेशर लिव्ड इन कोटा, वह कोटा में रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं ना, सो वी टुक द मॉर्निंग ट्रेन फ्रॉम कोटा टू रिच चित्तौड़गढ़, यानी चित्तौड़गढ़ पहुंचने के लिए हम कोटा से रवाना हुए, कोटा से रवाना हुए तो वो कोटा में ही रहता है, ठीक है ना। उसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डिड दे रिच चित्तौड़गढ़, वो चित्तौड़गढ़ कैसे पहुंचे, तो वो सुबह की ट्रेन से चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे। तो यहाँ पर हम इनका आंसर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर इसने वो बोला हुआ ही तो है, वी टुक द मॉर्निंग ट्रेन फ्रॉम कोटा टू रिच चित्तौड़गढ़, यही इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा व्यवस्थित करके हम लिखें तो हम लिख सकते हैं दे रिच्ड चित्तौड़गढ़ बाय मॉर्निंग ट्रेन, ठीक है। उसके बाद में है हमारा क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द ओपोजिट। ओपोजिट का मतलब होता है दोस्तों विलोम शब्द, आपको विलोम शब्द इनके लिखने हैं। तो लो का मतलब होता है नीचे, तो आई का मतलब होता है ऊंचा, HIGH, आई मीन्स ऊंचा। और न्यू का मतलब होता है नया, तो ओल्ड का मतलब होता है पुराना, ठीक है। इसका न्यू का ऑपोजिट ओल्ड हो जाएगा। ये पैसेज के अंदर पहले से आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो 17वां क्वेश्चन है, वेयर इज द चित्तौड़गढ़ फोर्ट सिचुएटेड, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो एक हिल पर स्थित है। ये पहली वाली लाइन ही इसका आंसर रहेगा। चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज, यहाँ से लगाकर हाई हिल, ठीक है। यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है, विच मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड दे हायर टू रिच द फोर्ट, यानी फोर्ट पर पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किराए पे लिया था, तो उन्होंने किराए पे लिया था एक ऑटो रिक्शा। क्या लिया था? ऑटो रिक्शा। इसका आंसर भी मैं पैसेज में से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं हम। इसका आंसर हाँ यहाँ से हो जाएगा, वी के स्थान पर हम दे लिखेंगे, दे हायर्ड एन ऑटो रिक्शा टू रीच द फोर्ट, ओके। उसके बाद के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा रहने वाला है 17वें का तीसरा क्वेश्चन है कि पैसेज को पढ़ना है, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट सिमिलर वर्ड का मतलब होता है दोस्तों पर्यायवाची। तो रेंटेड मतलब किराए पर लेना, तो उसको बोलते हैं हायर्ड। और राइफल्स का मतलब होता है बंदूक है, तो उसको हम गन्स बोलते हैं। इन दोनों को ही मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले का रेंटेड का तो हो जाएगा ये हायर्ड, ठीक है, हायर्ड। और उसके बाद में राइफल्स का हो जाएगा गन्स। ये दोनों स्पेलिंग आपको यहाँ पर मिल गई है। उसके बाद के क्वेश्चन की और हम चलते हैं, जो 18वां क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द प्लूरल का मतलब होता है दोस्तों बहुवचन, ठीक है। तो टिकट का हो जाएगा टिकट्स, ओनली फॉर पीछे एस लग जाएगा, TICKETS, टिकट्स, ठीक है। और ये आई हुई है स्पेलिंग पैसेज के अंदर। और ये है विपन, WEAPONS, विपन्स यानी हथियार। उसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाट थिंग वेयर देयर इन म्यूजियम में क्या क्या था, तो म्यूजियम के अंदर गन्स थी, बंदूकें थी, और उसमें क्या था, और भी उसमें काफ़ी विपन थे, ठीक है। लगभग सबके लास्ट वाली पैसेज की ये लाइन है। मैं आपको ये दोनों ही एक साथ में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको वन वर्ड लिखना है, मतलब एकल शब्द लिखना है, ठीक है। पिन आउट वन वर्ड, द बिल्डिंग वेयर द ओल्ड थिंग ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट एयर केप्ट, तो उसे म्यूजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूजियम, MUSEUM, म्यूजियम। और इसका मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ, पैसेज के अंदर से दिखा देता हूँ। यहाँ से हम देख सकते हैं उसमें तलवार वगैरह काफ़ी था। इन देखो, हाँ, इन हैड अ नाइस कलेक्शन ऑफ ओल्ड गन्स, स्वॉर्ड एंड अदर वेपन्स, ठीक है। ये इसका आंसर था। उसके बाद के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर भी एक दोस्तों छोटा सा पैसेज है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और उसके बाद में आंसर करने हैं। तो मैं आपको आंसरों की तरफ लेके चलता हूँ क्वेश्चन के साथ। विच हिल स्टेशन इज डिस्क्राइब्ड हियर, यानी यहाँ पर कौन सी हिल का वर्णन किया गया, तो यहाँ पर वर्णन किया गया माउंट आबू का, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इन दिस पैसेज डिस्क्राइब्ड माउंट आबू हिल, ठीक है ना, हिल ऑफ माउंट आबू, ऐसे आप दोनों ही लिख सकते हो। उसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज गुरु शिखर, गुरु शिखर क्या है, तो वो एक सबसे ऊपरी पिक है, चोटी है। तो ये यहाँ पर हमारे आंसर मिल जाएगा हमें, हाँ, द हाईएस्ट पिक इज गुरु शिखर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इन
सिरोही डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड, यानी सिरोही डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है, तो हम लिखेंगे द सिरोही डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन राजस्थान। ठीक है, ये इसके अंदर आया हुआ पैसेज के अंदर। उसके बाद का क्वेश्चन, विच फोर्ट इज नियर बाई, कौन सा फोर्ट है जो नियर बाई था, तो अच्छलगढ़, ये पैसेज में आया हुआ है। उसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाट मेक दिस माउंटेन ब्यूटीफुल, इस माउंटेन को ब्यूटीफुल कौन बनाता है, तो जो प्रकृति के कुछ पॉइंट है वो इसको ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन कौन से हैं जो इसको ब्यूटीफुल बनाते हैं। यहाँ से हम देखेंगे, हाईएस्ट होम टू रिवर, लेक्स, वाटरफॉल्स एंड ये फॉरेस्ट वगैरह। ठीक है, उसके बाद के क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जो हमारा कौन सा था, ब्यूटीफुल हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑफ गुरु शिखर अबोव सी लेवल, यानी सी लेवल से गुरु शिखर है वो कितना ऊपर था, तो 1722 मीटर्स। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों 21वां क्वेश्चन रहेगा, जिसके अंदर आपको या तो लेटर लिखना है या फिर आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ पर आपको लेटर किसके लिखना है, अपने अंकल को लिखना है, हैज़ सेंट बर्थडे प्रेजेंट लाइक द वेरी मच थैंक यू, यानी उनको मतलब आपके बर्थडे पर प्रेजेंट हुए उनके बारे में उसको लिखना है, या फिर एप्लीकेशन आपको लिखने हैं अपने फ्रेंडशिप के लिए। तो इन दोनों के आंसर मैं आपको एक साथ दिखा दूंगा। और यहाँ पर ये स्टोरी है जिसके अंदर खाली जगह छोड़ी गई है ना, इनको आपको भरना है। ये वर्ड आपको इस ब्रैकेट में दिए हुए मिल जाएंगे, या फिर अलग से आपको एक पिक्चर मिलेगा, इस पिक्चर को देख के भी आप 4 लाइनें लिख सकते हो, 4 सेंटेंस आपको लिखने होंगे। तो मैं इन सभी के आंसरों को आपको दिखा देता हूँ। और ये 22वें का, पहले में 21वें का ये लेटर रहेगा, आपके वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। और ये रहेगा आपके एप्लीकेशन, वीडियो को पॉज करके सही ढंग से कवर कर लेना। और ये रहेगा आपके जो खाली जगह छोड़ी गई थी उसके अंदर, स्टोरी के अंदर, तो उसकी 22वें का फर्स्ट वाले ये कुछ वर्ड्स, और नीचे वाला ये 4 सेंटेंस दिए गए जो पिक्चर दिया गया था स्कूल के कमरे की सफाई हो रही थी उसके बारे में। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।